केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में हिमालय और आपदा प्रबंधन में भूगतिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला आरंभ हुई। बता दें कि हिमालय क्षेत्र में भूगतिकी के महत्वपूर्ण मुद्दों और आपदा प्रबंधन के लिए इसके निहितार्थों पर भी विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर से 60 से अधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे। कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने किया। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के वीसी प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा कि कार्यशाला में 60 के करीब डेलीगेट्स आए हैं। 3 तक यहां आपदा पर मंथन होगा और एक व्हाइट पेपर तैयार किया जाएगा जिसे हिमाचल और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि पहले हमको यथार्थ में ये समझना चाहिए कि 21वीं शताब्दी के अभी केवल 22 वर्ष पूरे हुए हैं, 23वें वर्ष में हैं। इन 22 वर्षों में भूकंपों में से और भूकंपों जनित सुनामी से जितने जाने गई हैं पूरी 20वीं सदी में उतनी नहीं गई थी। ये इंस्पाइट ऑफ हमारे जितने भी टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट थे उसकी वजह से कि बाद भी आज ये हालत है। और इस हालत का कारण क्या है? वो ये कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हिमाचल को देखते हुए अभी हाल ही में हम सभी लोगों ने जिस तरह का यहाँ पर एक तरह से जो लैंडस्लाइड्स था, या हमने आज तक कभी भी क्लाउड बर्स्ट शिमला में नहीं सुना था। ठीक है, कुल्लू में हमने सुनने में आता था कि क्लाउड बर्स्ट हो गया है। इस तरह का क्लाउड बर्स्ट होना, लैंडस्लाइड्स इतने लार्ज लेवल पे, पहले तो ये सोचा गया कि शायद जहाँ पर 4 लेन बन रहा है, हाईवेज़ हैं, या सिरमौर में भी उस तरह का जहाँ प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है, शायद वहीं पर ये इस तरह का डिजास्टर हुआ है। लेकिन आस्ते आस्ते हमने देखा फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में जिस तरह का डिजास्टर, बार बार लैंडस्लाइड्स हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ और पूरा नुकसान ना केवल एक डिस्ट्रिक्ट में बल्कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह का, हालांकि हिमाचल सरकार जो है बहुत से इस तरह के स्टेप्स ले रही हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के सम्मेलन होना का इसलिए भी आवश्यक है ताकि जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हम बार बार देखने को मिल रही हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं। देखिए, इस वर्कशॉप का मेन थीम बेसिकली अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड फोकस है। और हिमाचल को अगर आप देखते हैं तो भूकंप की दृष्टि से और लैंडस्लाइड की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से बहुत ही संवेदनशील है। और एक मुझे लगता है जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, उनका और पॉलिसी मेकर और इम्प्लीमेंटर के बीच में एक डायलॉग रहना चाहिए ताकि जो सॉल्यूशंस जो हैं और R&D इंस्टीट्यूशन में तैयार हो रहे हैं, जो रिसर्च है, जो जानकारी उनके पास है, वो फील्ड तक पहुंचे और उसको हम इम्प्लीमेंट करें ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। तो इस तरह की चर्चा महत्वपूर्ण रहती है और इस तरह से